हाय दोस्तों, पटेल जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 के कुछ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत में कितनी देशी रियासतें थी? तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में लगभग 560 देशी रियासतें थी। एनसीईआरटी के बुक के अनुसार 560 देशी रियासतें थी और इसमें 549 जो रियासतें थी वह जो है भारत सरकार में विलय होने के लिए तैयार हो गया था, परंतु कुछ देशी रियासतें थी जो भारत सरकार में विलय होने के लिए राजी नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो फिर बाद में उनको मिलाया गया। आगे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारत राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 में कहा गया। अनुच्छेद में नए राज्यों की प्रवेश की बात कही गई है और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की प्रवेश की बात कही गई है। अनुच्छेद 3 में जो है किसी राज्य की सीमा नाम परिवर्तन की बात कही गई है। अनुच्छेद 4 जो है जो 3 में जो बातें कही गई है उसके अनुसार अनुच्छेद 368 में उसको नहीं माना जाएगा, यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संसद किसी भी राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों का नाम परिवर्तन कर सकता है किस अनुच्छेद के अनुसार? तो याद रखिए अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है ये काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो भारत में कितने राज्य थे? तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो ये राज्य थे, 14 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी यूटी थे? तो याद रखिएगा 6 यूटी थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में विनिर्देशित किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में विनिर्देशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य के किसी राज्य के क्षेत्र नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाले विधायक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत की जाती है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद किसी नए राज्यों का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से कर सकता है? तो साधारण बहुमत से कर सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया जाता है? तो याद रखिएगा भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य को संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों का स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये बात संसद को प्राप्त है। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन नहीं है, नहीं तो नए राज्यों का गठन नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 2 में है। इसमें क्या कहते हैं, राज्यों के क्षेत्रों के परिवर्तन आते हैं, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आते हैं और नए राज्यों का प्रवेश नहीं। गलत बताएं, ये भी आते हैं और ये नहीं आते। नए राज्यों की प्रवेश की जो बात आती है वो अनुच्छेद 2 में आती है, जो यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ बनाए थे? तो याद रखिए 14 राज्य और 6 संघ बनाए थे। संघ मतलब होता है यूटी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन
द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था? 67वां। आगे बढ़ते हैं। 67वां नहीं, 69, ये 69 जो है में हुए थे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, तो याद रखिए 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक संपूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो ये याद रखिएगा 36वां। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्यों का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया, आंध्र प्रदेश होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया।